हम असल में न चस्के लगा रहे हैं। मौत बहुत बड़ा रज़ी, इसलिए जितना बुजुर्गों का कुर्ब बढ़ता जाता है ना, उनका कलाम कम होता जाता है। जैसे जैसे राज उठते हैं, जैसे जैसे हकीकतें खुलती हैं, फिर बुजुर्गों का कलाम कम होता जाता है। हमने देखा अपने दादा पीर मुर्शिद रूमी आसिर गज़ाली दौरान नवाज़ मिल्लत साहबज़ादा वाला शान हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह ताला, अब एक वक्त आया कि आपने कलाम तर्क फरमा दिया। आप नहीं बोलते थे, बहुत कम। हम 2-2 घंटे भी आपके साथ महफिल में बैठे, कोई कलाम नहीं, बाद में नहीं, दुआ करो, क्योंकि आपको नजर आता था इन्हें जो सिखाना है कोई नहीं, सारे चस्के लाना है, उनको नजर आता था। इसलिए वो अपने लफ्ज, अपने मोती, अपने हीरे ज़ाया नहीं करते थे। हमने देखा कि आपने जनाजे पे जाना ना, कभी जनाजा पढ़ाने के लिए, तो ज़ाहिर है हजरत कुछ लोग वुज़ू कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, तो लोगों ने हजरत को अर्ज़ी पेश किया, हजरत को थोड़ा सा बयान फरमा दो, लेकिन आप बयान नहीं फरमाते थे, आप खामोश खड़े रहते थे। काफ़ी दफ़ा इस तरह हुआ। मैंने एक दिन ना बैठे बैठे अर्ज़ कर दी, मैं हजरत ही आप जनाजे पे तकरीर क्यों नहीं करते? तो मुझे फरमाने लगे की कराना जनाजा से तकरीर कर। मैं हजरत लोग कुछ सीख लेंगे, इनकी कुछ तरबियत हो जाएगी। तो मुझे आगे से फरमाने लगे मौलवी सुलेमान जिन्होंने सामने पई मैयत को लुका कर सीखिया, मैंने उनकी सिखाना है। जिन्होंने सामने पड़ी मैयत से कुछ नहीं सीखा, मैंने क्या सिखाऊंगा? अल्लाह ये वो मैयत है जिसको ये अपने कंधों पे उठा के लाए, जिसके पीछे पीछे ये खुद ही कहते हैं कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा। इन्होंने इससे कुछ नहीं सीखा, मैंने क्या सीखा? इन्हें ये जनाज़गाह कुछ नहीं सिखा सकी, इनको जनाज़गाह के साथ मौजूद ये सैकड़ों कब्रें कुछ नहीं सिखा सकी, मैंने क्या सिखाऊंगा? पता हजरत हम सबको सारे ही है, बस हजरत जी जिन्होंने पंजाबी च कहते ना असी नसन दे दे, असी कन्नी की कसकान दे दे, पता हम सबको कि हमने जाना है। बस कहते ना ये बात ही ना छेड़ो, ये बात ही ना करो। तो आपके ख्याल में ये बात ना छेड़ने से या ये बात ना करने से जाना टल जाएगा? जाना तो फिर भी है। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश माल चले, कोई पलिया नास्ते नखरिया में रेत गरम दे थल चले, कोई भुल गया मकसद आवंदा, कोई करके मकसद अल चले। यार फरीदा इतने सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। ये लिखा है कि हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला बैठे थे और आपकी महफिल में सारे अहबाब हाज़िर खिदमत थे, बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे। तो पहले आप जवान बुजुर्गों से मुखातिब हो, जो चिट्टियाँ दाढ़ियाँ वाले बुजुर्ग, पहले आप उनसे मुखातिब हो। आपने फरमाया भाई बाबे हो, भाई बुजुर्गो, ये को गल पूछिए तो जवाब दोगे। बुजुर्गों ने अर्ज़ की हज़रत आप इमाम, आप सैयद हैं, आप हमारे सरदार हैं, आप शबीह मुस्तफ़ा हैं, आप यादगार मुस्तफ़ा हैं, आपके जिस्म से महबूब अलैहिस्सलाम की वजूद मुबारक की खुशबू आती है, हम आपको जवाब नहीं देंगे। हुक्म फरमाया। आपने फरमाया किसान हाल चलाता है, फिर बीज बोता है, पानी लगाता है, अपनी फसल की खिदमत करता है, फिर वो फसल पक जाती है। भाई बाबे हो ये दसो, हाँ फिर किसान अपनी फसल के साथ क्या सलूक करता है? तो इस जवाब के लिए हजरत आपका कोई दरस निज़ामी होना ज़रूरी तो नहीं है, इसका जवाब देने के लिए आपका एमए होना कोई ज़रूरी नहीं है, सबको इसका जवाब आता है। अब बच्चे से पूछें ये भी जवाब दे देगा इसका कि जब फसल पक जाती है तो फिर किसान अपनी फसल के साथ क्या सलूक करता है, सबको जवाब आता था। सबने इनकी ज़ाहिर है फसल पक गई है, वो काट लेता है। आपने फरमाया भाई बाबे हो, पक्की फसल हो, तैयार रही हो, उनकी सेवले भी वाट लेना, पक्की फसल हो, तैयार रही हो, उनकी सेवले भी वाट लेना। अब जो बैठी थी ना ये नौजवान कैटेगरी, ये जरा दलेर हो गई, इन्होंने कहा इसका मतलब है पक्कांगे तो फिर बड़े जाऊंगे, मैं पक्कांगे तो फिर बड़े जाऊंगे, टाइम ही बड़ा यशी करो, ना नमाज, ना जिक्र, ना कुरान, ना दुरूद, तो पक्कांगे तो बड़े जाऊंगे।
फिर आप जवानों से मुखातिब हुए। आपने फरमाया भाई जवानों तानवी को गल पूछी है तो जवाब दोगे? अर्ज़ की थी जी इमाम। आपने फरमाया बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, किसान हल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है, अभी हमें थोड़ी थोड़ी फसल निकली होती है और एक सैलाब आता है, एक तूफान आता है, एक तूफानी बारिश आती है और उस फसल को पकने से पहले पहले उजाड़ देती है। भाई जवानों तुसी भी तैयार रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि किस दिन को तकदीर इलाही का सैलाब आए, तूफान आए और तुम्हें पकने से पहले पहले उजाड़ के रख दे। तैयारी हर वेले बुशकड़ी बन के रखी हुई, पता नहीं केड़े वेले आवाज पै जाए, हर वेले बुशकड़ी बन के रखी। लेकिन अगर जी हमारे हालात देख के नहीं लगता कि हमने जाना है, हमारे हालात देख के कहीं से नहीं लगता, क्योंकि अगर हमने जाना होता तो फिर हमको थोड़ी थोड़ी तैयारी तो करते नहीं, चलो ज्यादा नहीं थोड़ी तो करते नहीं, हमने तो थोड़ी भी नहीं की है, हमने तो जी सारा ढेर वो ही लगाया जो छोड़ के जाना। ये आपके ख्याल में ये जो बुलंदो बाला इमारतें जाते हुए वो कंधे पे रख के लेके जाएगा साथ? फैलियां, टोका, ट्रैक्टर, ये टूवल, ये कट्टे, ये मच्छियां, ये फसलां, ये तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का नाम ले लिया ना। इतने ने तीला भी नाल नहीं लैके जान देना। मैं पहली बार ना जब मुल्तान गया, क्योंकि पहली बार थी मुल्तान चला, मुल्तान बहुत बड़ा है लेकिन चलो जहाँ भी था गया मैं पहली बार, समी जवाद इलाके का नाम था, बहुत ज़्यादा रश पड़ा, बहुत बड़ा इज्तिमा था, बड़ा गुफ्तगू होती रही, दिल नरम पड़े हुए थे। मैंने वो अहबाब की तरबियत करते हुए ना मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार इस वक्त आपके मुल्तान और मेरे सियालकोट में कम पेश 500 किलोमीटर का फासला, ठीक है, अच्छा खासा फासला, कम से कम 5-6 घंटे लगते हैं, और अगर मोटरवे ना होती तो फिर तो कम से कम 8-9 घंटे का सफर था, ठीक है। जो सियालकोट छोड़ आए उस पर तो दावा कोई नहीं, 500 किलोमीटर दूर पे है सारा, उस पर तो दावा नहीं। इस वक्त कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, मैं बाप से भी मुल्तान वालों सवाल करने लगा हूँ, आपने बताना है कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ मेरी है। उन्होंने कहा जी, मैंने कहा कुछ इस तरह का सिलसिला हो कि मैं जो है ना मेरी मौत आ जाए, क्योंकि पता मुझे तो नहीं रात को पता था कि मैंने सुबह बीमार हो जाना, मेरे भी दोनों गुर्दों में दर्द हो रही है, मुझे रात तक नहीं पता था कि सुबह, मैं तो रात को ये प्लान बना के सोया कि सुबह उठना है 8-9-10 बजे ना तड़ेल निकलना, लेकिन क्या कहते जी हमारे प्लान तो नहीं ना, प्लान तो उसी के हमारे तो नहीं है ना, क्योंकि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। इल्म आख्या मैं सब तू उच्चा, मैं खबर दियां पल पल दी, अकल आख्या मैं सब तू उच्ची, मैं विच कचहरियां लड़दी, हुसन आख्या मैं सब तू उच्चा, मेरा दुनिया पानी भर दी, तकदीर आख्या तुसी तीनों ही झूठे, मैं जो चाहवां सो कर दी। मुझे तो रात को ही पता नहीं है किस वक्त क्या हो जाए, किसी को कोई पता नहीं है कि किस वक्त क्या हो जाए। तो मैंने उनको कहा, मैंने वो थोड़ा सा, मैंने पुत्र को किया नहीं मरता है, ये किया मरते थे सारे मर जाते थे, ये तब भी मरना है जब मालिक की मर्जी, जो उसने मुकर्रर कर रखा है, ना पहले ना बाद, जरा सा भी इधर से उधर नहीं होने देंगे। वो मैंने कहा जी जो सियालकोट है उस पर तो दावा नहीं, हालात कुछ इस तरह के हो जाए कि मुझे सियालकोट ले जाना नामुमकिन हो, फैसला ये किया जाए कि मिसबाई साहब में थे मुल्तान किसी कब्रस्तान दब दे। मैंने कहा जो सियालकोट छोड़ आया, बीवी है, बच्चे हैं, घर है, जो भी है, उस पर कोई दावा नहीं, कुछ चीज़ें इस वक्त मेरे पास है। और उस दिन अल्लाह की करनी थी, मैं अपनी गाड़ी पे भी नहीं गया था, मैं किसी दोस्त की गाड़ी पे गया था। मैंने कहा कुछ चीज़ें, और उस दिन जो थी, क्योंकि उस दिन भी सर्दी थी, आज भी अल्लाह की करनी है, वही चीज़ें मेरे पास हैं, कुछ जायद नहीं है उससे। मैंने उनसे पूछा, मैंने जी मर जावा तो ये टोपी मेरी है? उन्हें कहा नहीं, असी ला लेनी। मेरी अंगूठी? उन्हें कहा जी नहीं। मेरी कोट? उन्हें कहा जी नहीं। मेरी चादर? उन्हें कहा जी नहीं। मेरी जड़ी जराबां पाइयां ने? उन्हें कहा जी नहीं। मेरी बटुआ? उन्हें कहा नहीं। मेरी जड़ा मोबाइल है? उन्हें कहा जी नहीं। मैं उन्होंने पूछा, फिर दसो मेरा है की? मेरा दसो मेरा है की? है वह भी है साडा कख, खाली आए, खाली नहीं।
कख भी नहीं, तू ये नहीं कख वो भी नहीं इन्होंने जान देना, वो भी नहीं। और वो फिर भी उत्थे अमलां दे उन्हें नहीं निबेड़, किसी ने तेरी जात तू बाटे, तू जट है, तू राई है, तू महर है, तू नून लीग दा, तू PTI दा, तू पीपल पार्टी दा, किसी ने ना पूछना 10 करके किया सिर्फ आज सानू है 10, बाकी जो है सी खत्म हो गया, सानू सिर्फ है 10 करके किया। इसलिए जी पकाओ, वक्त जाता है, ऐसी कांटे का सौदा कर बैठे थे। इकबाल ने कहा था किया है तूने बताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद व ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे ख्याल से मैं कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि तबीयत भी इजाजत नहीं दे रही। मैं एक दो बात, ये हमसे सबसे पता मेन गलती क्या हुई, ये सबसे मेन गलती कर गए हैं, ये जरूरत था हज़रत, ये जरूरत से सबसे बड़ी हमसे गलती ये हो गई, हमने इसको मकसद बना लिया। सबसे मेन गलती हमसे ये हुई, ये जरूरत था, हमने इसको मकसद बना लिया। ये जरूरत था हज़रत, हमने इसको मकसद बना लिया। कि मेरे कल आईफोन ना हो तो मैं सुलेमान नहीं, फिर भी सुलेमान। ये जरूरत थी, ये मेरी जरूरत है, कुछ मामले सीक्रेट है इसलिए मेरी जरूरत थी, मकसद नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है मैंने ये लेने के लिए किसी का गला नहीं काटा। मैं आपके गांव में आया हूँ, हजरत बैठे, मैंने होता ना बताया भी कि जी मेरे लिए पकाई हो दोपहरी, मेरी इस तरह की भी कोई बात नहीं, मैंने इसको मकसद नहीं बनाया जी, जरूरत है। सबसे मेन गलती हमसे ये हुई, और पुत्र को मकसद नहीं बनाना, इन्हें जरूरत ही रहेगी, बड़ी मौज रहेगी। जिसने इसको मकसद बनाया वो जलील हुआ, जिसने इसको मकसद और जिसने इसको जरूरत रहने दिया उसने इज्जतें पाई। और ये इसका भी एक दावा है, बोलता ये नहीं है, इसका भी ये भी एक ऐलान करता है। वो कहता है जो मुझे मकसद बनाएगा मैं उसे जलील करूंगा, और जो उसे मकसद बनाएगा मैं उसके पैरों में बिछ जाऊंगा। ये कह रहा है, जो मुझे मकसद बनाएगा मैं उसे जलील करके रखूंगा, और जो उसे मकसद बनाएगा मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। क्या है? इसको मकसद ना पुत्र बनाना, मकसद अल्लाह की जात है, मकसद हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की नौकरी है, गुलामी है उनकी। बाकी फिर जिसने इसको मकसद बनाया, ये वो पुत्र मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं। इसको बाकायदा हिकायत किया। वो बुजुर्ग थे, वो नमाज पढ़ने चले गए, जो मस्जिद के करीब पहुंचे ना तो एक छोटा बच्चा रो रहा था, दिल ही नहीं मनिया बच्चे ने रोने छड़ के मस्जिद जाने। आ गए, आगे पूछते हैं पुत्र क्यों रोने हैं? वो कहता जी मैं खेल रहा था तो खेलते खेलते ना मेरा 1 रुपया गिर के खो गया, मैं उसके खो जाने पे रो रहा। फिर मैं अच्छा, फिर अगर रुपया तेन उसी अपने कोलू दे दी तो तू खुश है? उसने कहा जी जब रोने की वजह ये 1 रुपया है, वो मिल जाए यहाँ कोई दे दे मैं खुश हूँ। आपने 1 रुपया निकाला, आपने दे दिया, वो खुश हो गया। आप नमाज पढ़ने तशरीफ ले गए, जब नमाज पढ़ के वापस आए तो फिर रो रहा था। पूछा भाई हम क्यों रोंगे? आगे तो क्या ये रुपया गुआच गया तो जे मैं पूछा जे दे दिया मैं, तुमने कहा था जहां से मर्जी मिल जाए, जब वजह रुपया मैंने दिया तो खुश हो, अब क्यों रो रहे? वो कहता जी आपने तो 1 रुपया दे दिया, रो इसलिए रहा हूं जो खो गया ना, अगर वो भी मिल जाए तो 2 हो जाए। आहो जी ये नहीं खत्म होती भूख पुत्र, किसकी खत्म हुई है जी? बाज फकीरा किसी ना मारिया, जालिम चोर अंदर था। अब अपने सियासतदानों को देख लें, 3 आपके सिक्के जो बड़े मर कब्र पे हैं तीनों जी, कब्र पे हैं तीनों, 60 पार कर गए हैं तीनों आपके जो इस वक्त मुल्क के पाकिस्तान के बड़े लीडर है। मैं चलो नाम नहीं लूंगा, तीनों आपके सामने हैं, वजीर रह चुके हैं तीनों,
अब उनको चाहिए ना वो वडेरा उम्र है, जाके कोई बैतुल्ला डेरा लगा ले, खाना काबा को मस्जिद नबवी में बैठ के कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल से माफी मांगे। कबर च लत्तां ने लेकिन अंदर दी भुख नहीं मुकरनी। हालांकि इतने अमीर हैं, वो इतने अमीर हैं, मेरे क़यामत तक आने वाली उनकी पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, लेकिन भुख नहीं मरती है। ये वो भूख है जो आज तक किसी की पूरी नहीं है। उन्होंने एक और निकाला, 2 कर दिए, फिर चले गए। जब मगरिब पढ़ने वापस आए तो फिर रो रहा था। वो पूछा हूं क्यों रोंदे हैं? कहता जी तुही तो 2 कर छड़े ने, जो गवाच गया जी वो भी लग जाए ना तो 3 हो जाएंगे। आपने जी एक और निकाला और जो है ना आपने 3 कर दिए। अब फिर तशरीफ ले गए, मगरिब पढ़ के फिर आए तो फिर रो रहा था। वो पूछा हूं क्यों रोंदे हैं? कहता जी तुही तो 3 कर छड़े, जो गवाच गया जी वो भी लग जाए तो 4 हो जाए। इस दफा आपने भी नहीं दी है और आपने सरदा खींची और कहते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हक और सच ही फरमाया था, इसको कब्र की मिट्टी के अलावा कोई नहीं भर सकता। पुत्र ये कब्र की मिट्टी के अलावा किसी को नहीं भरे ना पढ़ो, ना पढ़ो, अपना नाम है अमाल पढ़ो, वो पढ़ो नेकियां के नाल। आज वक्त है, आज वक्त है और जा रहा है वक्त। काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टे डेरे लाए। काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टे डेरे लाए। वेख मुहम्मद बख्शा, मौत सने आए। उठ फरीदा सुत्या, तेरी दाढ़ी आया बूर। अग्गा आ गया नेड़े, पिछा रह गई दूर। वक्त जा रहा है, इसको गनीमत जाना और 5 वक्त की नमाज। कल पूछा जाना है नमाज। ये ना समझो कि तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, उन्हें पूछना नहीं है। सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, उन्हें पूछना नहीं है, उन्हें पूछना नहीं। मेरे बुजुर्ग फिर एक पढ़ा करते थे, अल्फाया सा तू लाल खरीदने वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो। तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने तेरे जवैन दा ला बैठो। मियाँ हदायतुल्ला उस शाह की मुंह वखाएगा जिदा सारे ही सौदा काटे पा बैठो। कितने ने लाल कोले ही नहीं, झूठ कोला, गाला कोला, चुगली कोयला, बदनिगाही कोयला, गाने कोयला, गीबत कोयला, कीना कोयला, हसद कोयला, बोझ कोयला। कोले कट्ठे कीते और मियां कोले तो इत्थे नहीं चलते है, तू एडे वड्डे बाजार कोले लैके चलना है। कित्थे नहीं ला नमाज ला, कुरान की तिलावत ला, जिक्र ला, दुरूद ला, सदका ला, माँ बाप की खिदमत ला, अच्छा अखलाक ला। इसलिए जी वक्त है, इसको करनी। नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत अता किया। एक दिन दरिया रामन जोश में था, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम जलवागर थे, सहाबा हाज़िर खिदमत थे। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका मफ़हूम है, मेरे सहाबा तुम में से कोई ऐसा नहीं जो रोजाना उहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे। 4.25 मील लंबाई है उहद शरीफ की, और निशानों वाला पहाड़ है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उहद हमसे मोहब्बत करता है, हम उहद से मोहब्बत करते हैं। ये पहाड़ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ऐसा शानों वाला पहाड़ है, 4.25 मील इसकी लंबाई है। वजन कितना है अल्लाह और अल्लाह का रसूल अलैहिस्सलाम बेहतर जानते हैं। सहाबा ने उसकी महबूब अलैहिस्सलाम कौन इसकी ताकत रखता है? 4.25 मील लंबा पहाड़, कौन इसकी ताकत रखता है कि रोजाना उहद पहाड़ के बराबर अमल किया कर? हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। इसकी महबूब अलैहिस्सलाम कैसे? आपने फरमाया एक बार सुबहान अल्लाह का सवाब उहद पहाड़ से ज्यादा है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब उहद पहाड़ से ज्यादा है, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब उहद पहाड़ से ज्यादा है, एक बार अल्लाहु अकबर का सवाब उहद पहाड़ से। जी को ना आखे तो फिर किदा कसूर है, उनको ना आखे तो किदा कसूर है। आख लगो जी आज 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 वक्त है, रज रज। वो पता पहले बुजुर्ग हमारे क्या कहते थे? वो कहते थे अतकार वाल
दिल यार वाला। मैं कहता हूँ चलो जी जमाना नवा आ गया, इसको फी जमाना बदल लो थोड़ा सा। वो कहते थे हथकार वाल दिल यार वाल, तुम इस तरह कर लो हथकार वाल जी भी यार वाला। थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ थोड़ी देर में करते रहे, क्योंकि वक्त मेरे बुजुर्ग एक पढ़ा करते थे, मैं भी वो पढ़ देता हूँ। कमाल हजरत जी, आप तो दिलों को हाथ डाल देते हैं। जब तक चले ओ खूब चलाई शाय अपने दी यारी, ये शाम दी यारी है। वड़दी केड़ा टांग पई है जेदे असीं बैठे थे, पता नहीं केड़े वेले टांग टुटना और असीं कपड़े ता कहते हैं चलाए नु आवे। नहीं, आपके ख्याल में मुर्दे के मुंह में जुबान नहीं होती? वह चलने का डर नहीं होता। आपके ख्याल में जब बच्चा पैदा होता है उसके मुंह में जुबान नहीं होती है, वह चलने का डर नहीं होता। जब आर्डर आ जाता है तो वो चल पड़ती है, क्योंकि जब आर्डर आया हज़रत साहब बैठे हुए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम एक पंगूड़े में कलाम फरमाया, इन्नी अब्दुल्ला तानी किताब वजाल नबी। इसलिए ना समझना ये बोलती है, नहीं वो बुलवाता है तो ये बोलती है। इसमें कोई कमाल नहीं है कि ये बोले, वो बुलवाता है तो ये बोलती है। इसको तक के लोथड़े में बोलना कहाँ से आ गया? वो बुलवाता है तो ये बोलता है, जब हुक्म आ जाता है फिर चुप। इसलिए आज इसको ऑर्डर है बोलने का, बोलो रच रच के। जब तक चले ओ खूब चलाई शाय अपने दी यारी, ला सट फा जंजाला वाले, ला अल्लाह नर यारी है। लोहे लोहे लोही जिंदगी लोहे, जवानी लोहे, जवानी लोहे लोहे लोहे। ऊपर ले कुड़िए जे तू पांडा परना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जांदी ने डरना। वक्त जा रहे हैं पर पढ़ना, क्योंकि उत्थे अमल आंदे होने नहीं नवेड़, किसे नहीं तेरी जात जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। न है कसरे दारा न गौरे सिकंदर, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। अल्लाह साढ़े बुजुर्गों की कामिल बख्शिश और मगफिरत फरमाए, अल्लाह उन्होंने दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उन्होंने कब्र नूं जन्नत दे बागां विचों आला वरफा बाग बनाए और सानू सारे तैयारी की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि एक हदीस पाक का मफहूम है कि हम सिर्फ दो हैं जो भूले हुए, एक इंसान कैटेगरी, दूसरे जन्नत कैटेगरी। बाकी हजरत हर रूह को याद है कि जाना है। अल्लाह भूले हम भी नहीं, जैसे मैं शुरू किया ही मैं उत्थे एंड कर लगा। भूले असी भी नहीं है, असी जान के मसले थे, असी जान के जिवें बंदा कहता ना यह गल ना करो, भूले असी भी कोई नहीं, सानू सारे नहीं पता, लेकिन कहने यह गल ना करो, यह गल ना करो। लेकिन मियां साहब फरमाते ने तू कितना कर दसेगा,
उच्चे टिब्बे शेरां मल्ले ते थल मल्ले मुर्गानियों चारा नुकरा मौत ने मलियां ते फजल करी रब साइयां है। नस नहीं तू सकता, नस सकता ही नहीं है तू। वो एक मिलता है कि एक दिन हज़रत सईदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाजार तशरीफ ले गए तो एक ऊँट बदल गया था, जिसको पंजाबी में कहते हैं पूड़ हो जाए। तुम जरा पिंडा वाले बेहतर समझो, कहते थे कट्टा पूड़ हो जाए तो नहीं वलिया जाता। वो तो फिर ऊँट से उन्होंने कौन सामने सारा बाजार उन्हें गिलाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान मेरे उम्र के साये से भी डरता। आप आगे बढ़े और आपने ऊँट की नकेली पकड़ ली। हजरत का पकड़ना था, खड़ा हो गया, क्या आपने उसके कान में कुछ कहा? आप तो क्या कहते तशरीफ ले गए, ऊँट वहां ही खड़ा रहा, हिला भी नहीं वहां से। अब बाजार वाले अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन ऊँट को भी देख रहे कि फिर ना पूछ हो जाए, लेकिन वो नहीं हिलाया भी नहीं, वहां ही खड़ा रहा। फिर वो जो है ना वो वहीं बैठ गए। बाजार वालों ने आगे कुछ खाने को भी रखा, उसने कुछ नहीं खाया। ठीक है, वहां भूखा ही मर गया। बाजार वाले बड़े हैरान हुए, भाई हजरत उमर ने क्या कह दिया ऊँट को। अगले दिन हजरत उमर तशरीफ लाए, लोग हजरत ऊँट याद है कल आला फरमाया याद है। अर्ज की हजरत की आख्या सी जो कान में फरमाया क्यों की होया? ये हजरत आप ते आके टुर गई, तो लिया भी नहीं अपनी जगह तो, उसे अपनी जगह तो लिया भी नहीं। हमने उसके आगे खाने को रखा, कुछ नहीं खाया, मर गया बैठा। क्या कहा था आपने उसके कान? तो आपने जवाब दिया, मैं पंजाबी में कह देता हूँ अपनी राब ये ऐसा नहीं किया। और फरमाते मैंने इतना ही कहा था, मैं ना पूड़ क्यों है मरना नहीं है, मरना नहीं है। असी ताई सारे पूड़ हुए, ये सानू मरना याद कोई नहीं। ये सानू याद होंदा फिर असी पूड़ना होंगे, असी तैयारी करते हैं। देखो ना जिनको याद था बस आखिरी में हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह जिन्होंने याद सी आप कहीं जाना था तो जाहिर है कि कुछ लाजमी नहीं, कुछ सारे मनना नहीं, ना मनना नहीं होंगे। वो आपने लंघना सी कि जगह जिथे ना मनना नहीं सी, उन्होंने पता लग गया हजरत ने लंघना है। उन्हें की किया सारे पिंड की सवा कट्ठी करके ना लंघे ना थलो, उन्होंने तू आप उत्ते सवा सुटी। हजरत की पग खराब हो गई, चेहरा खराब हो गया, दाढ़ी खराब हो गई, कपड़े खराब हो गए। आप उत्ते वेख के मुस्कुराए, मुरीदों को गुस्सा चढ़ गया, वो लड़न ते गाना तो उतर आए। आपने फरमाया भाई सवा मेरे ते सुटी है तो तुसी गुस्सा क्यों करने? बस की हजूर असीं ते तां ही करने कि तुहाडे ते क्यों सुटी है, तो तुहानू गुस्सा क्यों नहीं आया, तुसी क्यों हसन डे उत्ते वेख के? आपने फरमाया मैं तो तां हसन डे हाँ, शुक्र है सवा सी जान छुट गई है, बाकी जिमें दे मेरे काम ने मैं तो अग दे लायक हाँ। जिन्होंने याद सी मरना वो नहीं सन साढ़े यार, असी लड़ाके, असी गुसीले, असी गाला कट्टण वाले, असी बदगुमानी रखने वाले, असी पैड़ा सोचने वाले, वो नेक माफ करने वाले, बड़े ज़रफ वाले, बड़े अंकलेजियां वाले, मौत नूं याद रखने वाले, आखिरत ते नजर रखना। असी हजरत जी समझिए जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी, ला सट खा जंजाला दिला अल्लाह दल यारी। मेरे लिए भी दुआ करियो। मैं अच्छा जी, या अल्लाह तेरा शुक्र। ठीक है जी। और अपने वालिदैन का भी बड़ा तो एहतराम कर, मैंने वालिदैन का है सिर्फ वालदा नहीं का, ठीक है जी, दोनों का पुत्र, दोनों का डंडी नहीं मारनी, अपनी वालिदा से भी बड़ी मोहब्बत करनी है और अपने बाप से भी बड़ी मोहब्बत। अल्लाह इसमें इधर से भी बड़ा काम खराब है, हमने भी माँ 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 करके वो बाप बेचारे को सारे खातों से निकाल दिया।
और बेचारा वो कोने में खड़ा है, उसको कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि मावा ठंडियां छावा, माँ की दुआ जन्नत की हवा। ते अब्बा जी मैं स्पेशल पुत्र जो नौजवान बैठे हैं, मैं कोई माँ की मोहब्बतों का इनकारी नहीं, लेकिन जो बात ठीक है मैं कोशिश करता हूँ चलो बंदा वो बयान करे। ठीक है माँ ठंडी छां है, लेकिन पुत्र जरा थोड़ा जिहा सिर उत्ते चुक के वेख, जी तेरी माँ की ठंडी छां है ना, पिछे खलो के प्यो की कंड सड़न डी तां मां ठंडी छां, जरा वेख गौर करना, पिछे प्यो की कंड सड़ गई तां मां ठंडी छां। कभी कभी आंखें खोल के देख ना पुत्र, तू जो माँ की ठंडी छां है, एक पीछे बाप खड़ा है, जिन्नी धोपे ओदी कंड ते पैण डी तां मां ठंडी छां है। माँ की दुआ जन्नत की हवा। तो अब्बा जी की यार कोई इस मुआशरे ने बाप के लिए जुमला नहीं बोला, ये बोलिया तो एक बोलिया वही चंगा कोई नहीं बोलिया मेरे कागज की भला, ये प्यो दियों गौलों तो क्यों दियों नौलों, फिर उन्होंने गालों ने भी याद किया सच्ची माँ की दुआ जन्नत की हवा। ते अब्बा जी प्यो दियां गालां ते क्यों दियां नालां, उन बेचारे ने गालां ने याद किया, वो तो कोई वाह नहीं लगी किसी को नहीं होता। बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ हुआ महबूब अगर देखना हो मेरा अल्लाह मुझसे राजी है कि नहीं, किस तरह पता चले? फरमाया देख लेना, अगर तेरा वाले तुझसे राजी है समझ लेना तेरा अल्लाह भी तुझसे राजी है। पुत्र इतना लाइट नहीं देना बात वखरी बात है। इतने जड़े ना हो मैं हजरत हमारी कोशिश होती है कि हम किसी नात खां के पढ़ते न जाए हमारी मौजूद, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है क्या पढ़ते हैं, क्योंकि कैमरा लगा होता है हमारे लिए मुश्किल बन जाती है। अगर रोकेंगे तो भी मुश्किल, नहीं रोकेंगे तो भी मुश्किल, क्योंकि क्लिप चढ़ गया हमारे लिए मुश्किल है। मैं उस दिन वो बैठा, उसने वो जिन्होंने बुलाया था उनको कह रखा था कि जी मैडम दे उन्हें पढ़ना, मैं बहरहाल उनसे नाराज हुआ कि आपने गलत किया। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार कुछ मारूफ पढ़ना, अल्लाह उसने कलाम भी मारूफ नहीं पढ़ा। बहरहाल एंड तक ही शुरू हो गया जी ना मरण कदी किसी दियां मावा। मैंने फिर उससे स्वीकार पकड़ लिया, मैंने कहा यार तू एक ही करने है, सामने जड़े बैठे ने सिर्फ मावा वाले बैठे ने भाई, मावा वाले भी बैठे ने प्यो वाले भी बैठे, तू की कह रहे ना मरण कदी किसी दियां मावा, ऐसा मतलब प्यो सारे ने मर जाने भाई। बात का तो फिर यही मतलब हुआ ना, सामने जो बैठे हैं ये माँ वाले भी हैं ये बाप वाले भी, तू कह रहा है ना मरण कदी किसी दी मावा, ऐसा मतलब प्यो सारे ने मर जाए। अब करने वाली बात कर रहा है, कैसी तो अजीब बात कर रहा है। हाँ इस तरह कह ना मरण कदी किसी दी माँ पे। और पुत्र मेरी बात याद रखना, अल्लाह सब के वालिदैन को लंबी जिंदगी दे। मैंने कहा ना हमारा बड़ा कसूर है, हमने इस हवाले से आपकी तरफ की। आपको पता है वालिद क्या होता है? पुत्र वालिद उस दरवाजे का नाम है जब ये दरवाजा घर से टूट जाता है ना, फिर घर में सदका आता है, फिर घर में ज़ुकात आती है, फिर घर में खैरात आती है, फिर घर में फितराना आता है, फिर लोग कहते हैं यतीम है। जितनी देर बाप हो ना बंदा यतीम होता है, ना सदका आता है, ना खैरात आती है, ना फितराना आता है, ना ज़ुकात आती है। ये घर का इतना मजबूत दरवाजा होता है, जब ये टूट जाता है कुछ नहीं होता, खत्म हो जाता है सारा। वो एक और बड़ा बड़ा गया जी, कोई कहना नहीं पुतकारा मामा ने दूंगा भाई, तरीका होता है ना दिल में बोझ डालने का। मैं इन बच्चों हम भी साथ, ये बच्चे भी बेचारे साथ, इनके दिल में डाल दिया गया भाई जे मां मर जाए तो फिर कोई नहीं कहता घर आ, किसी को तेरे नाल प्यार है ही नहीं। पता नहीं ये बात किस तरह हो गई है। मैं एक मुसाफिर आदमी जी, आज भी मैंने रात को चीचावत नहीं जाना, अगर तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है मैंने चीचावत नहीं निकलना है। फिर मैंने चीचा वतनी से जी मियाँ वाली चले जाना है, मियाँ वाली से फिर मैं सरगोदा जाऊँगा। परसों रात को तकरीबन मेरी वापसी हो गई है। 2 साल पहले मेरे भी वाला साहब का इंतकाल हो गया है। पता नहीं लिखने वाले ने किस तरह लिख दिया, कोई कहता नहीं पुतकारा, कोई जी का है, कोई का मतलब है कोई भी नहीं। हालांकि कभी इस तरह नहीं हुआ हजरत, मैं 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे 3:30 बजे घर आया और वाले साहब अदली तस्वीर लेके चक्कर में काट रहे थे। मैंने एक दिन कहा मौलवी सुलेमान भावें तेन माफी मिल जाए, बड़ा करीब रब है, लेकिन सारी रात जड़े वाला साहब तेरी वजह ना जागते हैं, तेन माफी कोई नहीं मिली। मैंने एक दिन अबू जी की बारगाह में अर्ज की, अबू जी मेरा रोज का काम है, सो जाया करो तुम। मुझे आगे से कहते हैं चले जब एक ही पुत्र होए और वो भी सड़कते हुए तो केड़े प्यो नूं नींदर पैंदी है। पुत्र सिर्फ एक फर्क है उसमें और माँ में, जिसकी तुम लोग उसे सजा दे रहे हो। पता क्या
वो थोड़ा सख्त है। सख्त अल्लाह ने उसको खुद बनाया है, क्योंकि अल्लाह ने उसे मजदूरी करवानी है, उससे बाहर का काम लेना है। अगर वो माँ की तरह नरम हो तो काम किस तरह करेगा? अल्लाह ने माँ को नरम किया क्योंकि अल्लाह ने उसे बच्चों की परवरिश करवानी है। बस ये फर्क है, वो थोड़ा सख्त है। जिस तरह माँ मोहब्बत का इजहार करती है वो नहीं करता उस तरह। मैं देखता हूँ ना, मेरा छोटा बेटा इब्राहिम है, मेरी घर दी हजरत जी उन्होंने शर्ट पहुंचने पहुंचने 4 चुनियां ले लेनी है। मैं इस तरह नहीं लेता। तो इसका मतलब है अगर मैं उन्हें चुनियां नहीं लैंडे तो उन्हें प्यार कोई नहीं होगा। सिर्फ ये फर्क आया थोड़ा सा माँ और बाप में। माँ इजहार करती है, बाप उस तरह इजहार नहीं करता, जिससे तुम समझ जाते हो कि शायद उसको प्यार नहीं है। नहीं यार, उन्होंने बड़ा प्यार होंगे। जब तुम खुद बाप बनोगे ना, फिर तुम पता चलेगा तुम्हें। हजरत जी अपनी 3 वक्त की रोटी ते एक सूट इकट्ठा करना केड़ा औखा काम। रोलते औलाद छड़ दी है और फिर यही जवान होकर कहते तू मेरे लिए किया, फिर यही जवान होकर कहते तू मेरे लिए किया। जालमा दस उन्हें की नहीं किया, वो मैनू दस। तो कहना की किया, वो दस की नहीं उन्हें किया। मेरा जी छोटा बेटा इब्राहिम, मुझे उसने सिखाया बाप क्या होता, लेकिन क्योंकि मैं खुद लेट हो चुका हूँ, वाला साल फौत हो गई है। मेरी उम्र 38 साल है, उसकी उम्र सिर्फ 3 साल है। मैं उससे 35 साल बड़ा हूँ। ये जब मैंने घर जाना है ना, अगर वो जाग रहा है ना तो उसने मुझे पीछे से पकड़ लेना, बाबा फाइटिंग। तो मैं हजरत जी उससे 35 साल बड़ा हूँ, लेकिन मैंने 35 साल बड़ा होने के बावजूद भी कुश्ती आज नहीं है। क्योंकि अगर मैं हारूंगा नहीं तो वो खुश नहीं होगा, अगर मैं जीत जाऊंगा तो वो खुश, उसकी खुशी मेरी हार में है। इसको कहते हैं बाप, जो 35 साल बड़ा होके भी कुश्ती हार जाता है। इसको कहते हैं बाप, इसको कहते हैं वालिद। तो बढ़ाऊंगा पीछे बाप कि किसी दौर से तेरा घोड़ा भी रहा, तू कहता कीता कि ये क्या पता इसने क्या किया तेरे। मेरे इस माशरे में बाप बड़ा मजलूम है। मां के पैरों थले जन्नत है, रज रज दसिया सी इन्होंने, लेकिन यह नहीं दसिया कि प्यो जन्नत का दरवाजा है। ये नहीं दसिया, वो दसिया है लेकिन जिवें वो दसिया ना एवं नहीं दसिया। रिजल्ट उसका क्या निकला, आज औलाद बाप को पूछती कोई नहीं। साडे बाबे जी कदी नाई की दुकान से बह के, कदी उत्थे बह के, कदी उत्थे बह के अपना वक्त पास करने। पुत्र मावा के लाड़ चुकते हैं, उन्होंने बेचारे पुछते कोई नहीं ना। पुत्र बड़ा बड़ा अदब करना अपने बाप का भी, बड़ा अदब करना अपने बाप का। राती दी लत्तां कुटो, पिन्नियां कुटो, यदि खिदमत करो, इन्नी जिला बड़ा है। और जिन्ना फल जी असी कोल 10वें दे रखने हैं ना, इन्ना कभी जीवदियां खुआया होता तो भावें 10 साल उंज ही न मरदा। वो फिर असी बरादरी में दसन नहीं ना, सारी मंडी खरीद लेनी उसके नाल। इन्ना हजरत कभी उन्हें जीवदियां खुआते भावें फौत ही ना होंदा नहीं चाहती। हाँ पुत्र, रोज अपनी अम्मी ते अब्बू नूं एक सेब कट के खुआया अपने हत्थां नाल। उन्हें तेनों बड़े खुआए ने अपने हत्थां नाल, ओहदा भी दिल करदा मैनूं भी खुआए। कहना नहीं है, कहती नहीं है, ये उन्होंने दिल करता है कि मैं इन्हें खुआए ने, कभी ये भी तो खुआए ना। मैं कहो पुत्र, अल्लाह आपको सलामत रखे।